हमारी क्लास होने वाली है एनवायरमेंटल स्टडीज़ किसे कहते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और उसके क्या स्कोप होते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल साइंस में क्या डिफरेंस होता है। और साथ ही साथ आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्या है। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज हमने दूसरी क्लास में कदम रख लिया है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम दूसरी क्लास में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। एनवायरमेंटल स्टडीज़ से आप क्या समझते हो? एनवायरमेंटल स्टडीज़ ना एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग फील्ड के प्रिंसिपल्स, मेथड्स, पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट किया जा रहा है, आपस में मिलाया जा रहा है और डिफरेंट एक्सपर्ट बैठ के उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, नॉलेज को, अपनी स्किल्स को शेयर कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। अगर मैं एक बहुत सिंपल शॉर्टकट लाइन में बोलूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, तो वेरियस सब्जेक्ट का ये मिक्सचर है। इसमें हम वेरियस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है? वेरियस सब्जेक्ट का मिक्सचर है। जैसे कि नमकीन आती है ना मिक्सचर, उसमें हर तरह की नमकीन होती है, वैसे ही इन्वायरमेंटल स्टडी जो है ना वो एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें अलग अलग फील्ड से रिलेटेड अलग अलग प्रिंसिपल्स को, पर्सपेक्टिव को देखा जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब मैंने वही लिखा है कि ये जो है ना ये वेरियस डायमेंशंस को कवर करता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, जैसे कि साइंटिफिक, सोशल एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम साइंटिफिक, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये सारा किसका कॉन्सेप्ट है? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। अगर मैं सोशल की बात करूँ तो हम ये पढ़ते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, हर एक इंसान को रिसोर्सेज बराबर मिलने चाहिए, अपने एरिया को क्लीन करना, लोकल क्लीनअप वगैरह हम देखते हैं। तो ये सारी सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें, सोशल एस्पेक्ट्स, वो भी इन्वायरमेंटल के अंदर आता है। अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो देखो, हम बोलते हैं ना हमारी गंगा नदी गंदी हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। ठीक है, उस गंगा नदी से तो हमारा कल्चर आ गया। ऐसी अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक में वो सारे कॉस्ट बेनिफिट आ गए। जैसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं और हम कहते हैं उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वाला एस्पेक्ट्स भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आ गया। पॉलिटिकल की बात करूँ तो ऐसी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है जो इन्वायरमेंट के लिए होती हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन का और इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन पढ़ते हैं। अब आप सोचो कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन कैसे हो रहा है। देखो, हम अपने इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो वो वाली बसें हैं ना वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। हम रिन्यूएबल एनर्जी ला रहे हैं, विंड एनर्जी बना रहे हैं, सोलर पैनल से एनर्जी बना रहे हैं। तो ये ह्यूमन किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। और फिर हम इसके रिजल्ट को माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे, बहुत छोटे और बहुत बड़े लेवल पे देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। आई होप कि आपको इन्वायरमेंटल स्टडी क्या होती है वो बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस किसे कहते हैं। तो देखो, इन्वायरमेंटल साइंस थोड़ी सी अलग हो जाती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में मैंने बताया ना हम कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। वैसे ही जो इन्वायरमेंटल साइंस होती है ना वो सिर्फ स्ट्रिक्टली डील करती है साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के साथ। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के साथ डील करती है, साइंटिफिक एस्पेक्ट पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएं, उसके एक टेंजिबल सॉल्यूशन कैसे मिले हमें। लेकिन एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, ट्रेडिशनल, लेजिस्लेटिव, हिस्टोरिकल, ये सारे इश्यूज़ को, सारी प्रॉब्लम को हम किस में पढ़ रहे हैं? एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं। तो हुआ ना ये थोड़ा सा अलग। चलिए अब बात कर लेते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी में मतलब है
वेरियस सब्जेक्ट से, वेरियस डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो अभी हम समझ चुके हैं मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ है ना, वो बहुत सारे बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट जितने भी एनवायरमेंट में, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग को हम बोल देते हैं एबायोटिक। तो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, बायोटिक, एबायोटिक, इसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में स्टडी करते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंटल बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारे नेचर में। हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? अपने इन्वायरमेंट को गंदा करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, पतली होती जा रही है, ऐसी बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उनको समझने के लिए क्या ज़रूरी है? अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अलग अलग एक्सपर्ट ही उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे कि एक डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है जिसमें हमें डैम, माइनिंग, हाईवे जैसे काम करने हैं, ठीक है। डैम बनाना है, माइनिंग करनी है, हाईवे बनाना है, ऐसे काम करने हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कहीं ना कहीं लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, केमिकल साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट को, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग इंसान जानता हो, ऐसे ऐसे लोग चाहिए। तो इन्वायरमेंटल साइंस क्या करेगी? इन्वायरमेंटल साइंस में ये लाइफ साइंस भी आ जाएगी, अर्थ साइंस भी आ जाएगी। वो कैसे आएगी? अब देखो, लाइफ साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी को, जीवन को पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो, इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें बना रहे, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कितने स्पीशीज़ का नुकसान होने वाला है उस जगह पर, उस डैम वगैरह को बनाकर। तो हम ये सारी चीज़ें किस में पढ़ रहे हैं? इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर लाइफ साइंस भी आ गई, ठीक है। अब अर्थ साइंस भी आ जाएगी। रॉक, अर्थ साइंस किससे रिलेटेड होती है? रॉक से, सॉइल से, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है अर्थ साइंस, जिसको हम जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड जियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वही सब्जेक्ट हम किस में पढ़ रहे हैं? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम केमिकल साइंस भी पढ़ते हैं। केमिकल साइंस मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, डैम वगैरह बना रहे हैं, तो उससे कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितने रिएक्शंस हो रहे हैं, कितना रिएक्शन प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें कौन बताता है? एनवायरमेंटल स्टडी ही बताता है। ऐसे इसके अंदर हम एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हमें अपने ये पता करना होता है कि हमारे मोमेंटम्स को, ये मोमेंटम्स किससे रिलेटेड है? हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, कि अगर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं आज की डेट में, तो ये हमारे मोमेंटम को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। ऐसी लॉ वगैरह का भी आ जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। जैसे कि लीगल एक्सपेक्ट की बात करूँ कि अगर हमें वहाँ पे लैंड चाहिए, ये सब बनाने के लिए लैंड चाहिए, तो लैंड के एक्विजिशन में, उसके रीलोकेशन में हमें एक लॉ की तो ज़रूरत है ना भाई। लॉयर तो चाहिए ही चाहिए, उसको तो हायर करना पड़ेगा। तो जो लॉ वाले बैकग्राउंड में एक्सपर्टीज़ होगा, उसको भी हायर करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ किस में रहे हैं? एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमें वो डैम्स वगैरह बनाने के लिए डेटा वगैरह चाहिए होगा, और डेटा कहाँ से आएगा? मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों में जो एक्सपर्ट होगा ना, उससे डेटा वगैरह आएगा। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है। और इन सारे सब्जेक्ट के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो अच्छा सा एक सॉल्यूशन दे सके, ठीक है, इन सारे चैलेंजेस से निपट सके। तो यही थे मल्टी डिसिप्लिनरी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की। तो अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अवेयर कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, हमें नॉलेज दे रहा है, ये कह रहा है कि तुम जानो इसके बारे में, ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव केस है, कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग पोल्यूट कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को हार्म करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई होती जा रही है, पता नहीं लोग क्या क्या करते जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हमें अवेयर करना चाहता है, ठीक है। ऐसी स्किल्स की बात करूँ तो ये स्किल्स भी प्रोवाइड करता है। स्किल्स कैसे प्रोवाइड करता है? ये बताता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट में आ रही प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। अगर डिफॉरेस्टेशन मतलब कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट गर्म होते जा रहा है, तो हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी है। तो ये इस तरीके से स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यूज़ दे रहा है। अपने इन्वायरमेंट को समझो, उसको एक सेंसिटिव केस की तरह लो, और उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहना चाहिए। ऐसे ही ये
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा अवेयर कर देंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज इन्वायरमेंट से कि तुम भी पार्टिसिपेट करो अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और हम लोग जब ये सारी चीज़ें देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं अपना योगदान देंगे ही देंगे। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। ये बताता है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करो कि हमारी नीड की तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ना, साथ ही साथ जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उनके भी नीड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जैसे कि वाटर, हमें बोला जाता है ना पानी बचाओ ताकि आने वाली जनरेशन उसे यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है कि तुम पानी पियो ही मत, अपनी नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, आने वाली के साथ भी मत करना, ठीक है। तो इसमें ये भी हम डेवलपमेंट भी देखते हैं। इस साथ ही साथ इसमें हम ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं, समझते हैं। ये ग्लोबल इश्यूज़ पे को भी डील करता है। इसमें हम ग्लोबल इश्यूज़ क्या क्या हो रहे हैं उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक ग्लोबल इशू है ना, तो इन सारी चीज़ों में हमें ये फ़ायदा देती है। अब बात करूँ स्कोप की। स्कोप का मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, ये इन्वायरमेंटल साइंस है, ये कहाँ कहाँ तक फैली है, इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है। तो सबसे पहला बात करूँ अकेडमिक का मतलब होता है जो आज हम कॉलेज में यूजी पीजी कोर्सेज में इसको पढ़ते हैं ना, तो ये यहाँ तक फैली हुई है। हर किसी के कॉलेज में ये मिल जाती है आसानी से, क्योंकि गवर्नमेंट हमें समझाना चाहती है इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो अकेडमिक का मतलब ये सारे कॉलेजेस में फैली हुई है। दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो लोग पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल होता है, ठीक है, जिसमें हम टेम्पररी रिसर्च पोजीशन पे आते हैं। तो सारी रिसर्च वगैरह करने के लिए, अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, इन सब चीज़ों में भी ये क्या फैली हुई है, इन्वायरमेंटल स्टडी फैली हुई है। रिसर्च वगैरह के कामों में, इन सब में भी फैली हुई है। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री एंड एजेंसी में भी ये फैली हुई है। बहुत सारे मिनिस्ट्री एंड एजेंसी, लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था ना, यूनेप एक प्रोग्राम होता है जो इन्वायरमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। यूनेप इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज भी इन्वायरमेंटल स्टडी को यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट स्टडी जो है ना, NGOs तक भी फैली हुई है। ऐसे ग्रीन जर्नलिज्म में क्या होता है, प्रिंट मीडिया वगैरह रिपोर्टिंग, ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, ऐसी बहुत सारी मीडिया है जो हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके पे क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, इन सारी चीज़ों पे अवेयर कर रहे हैं। तो ये जर्नलिज्म तक भी फैली हुई है। इसका जो स्कोप है ना वो बहुत वास्ट है, ये हर जगह है, हर जगह फैली हुई है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।